नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस की, है ना? तो अभी देखो, कोर्स के अंदर डाइव करने से पहले अपने को पता होना चाहिए क्या सिक्योरिटी टूल्स है, क्या उनके ऑपरेशंस होते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे एक जो साइबर सिक्योरिटी जो आपका प्रोफेशनल होता है ना, जो इंजीनियर होता है, वो कैसे काम कर रहा होता है, वो कैसे थ्रेट से हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें उनका ओवरव्यू अपने को पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज़ की, अपने एनवायरनमेंट की, तो कैसे उसको सिक्योर करना है, क्या टूल्स यूज़ करेंगे, तो अपने को थोड़ा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने कोर्स के अंदर इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो इन टूल्स को यूज़ करने वाले हैं, तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए ये टूल का क्या काम होता है। ठीक है? तो वही हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक सा जो है ये बेसिक फंडा है। अगर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो अगेन हम उतना डीप में नहीं जाने वाले हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। बट हाँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये ऑफिशियली कोर्स के अंदर नहीं है अपने, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग रिलेट कर पाओ, आप लोगों को ईज़िली समझ में आ पाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो होता है ना, M365 वाला, वो तो हमें समझ में आ जाता है। जब बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं, जो सिक्योरिटी टूल्स है, जैसे XDR है, कंप्लायंसेस है, इनके बारे में फिर अपने को पता नहीं होता ना, या बेसिक आइडिया नहीं होता, तो वो फिर हमको डिफिकल्ट लगता है वो पार्ट। तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने एडिशनली ऐड की हैं कि अपने को वो समझ में आए। ठीक है? तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। अब हम बात करें आज के एनवायरनमेंट की, तो आज का जो जो आर्किटेक्चर है बेसिकली, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास नेटवर्क है, आईसीएस ओटी डिवाइसेस है, सर्वर्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, एंड यूजर डिवाइसेस हैं, यूजर्स हैं, क्लाउड मल्टी क्लाउड सर्विसेज हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं। ठीक, तो इन सभी को हमको प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं यूजर्स से स्टार्ट करूं, तो हमें यूजर्स को ट्रेनिंग देनी है, उनको अवेयरनेस देनी है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। अकाउंट अगर आप अगर यूज कर रहे हो, उसको कोई प्रिविलेजेस है, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये सारी चीजें है ना, कि किस टाइप के थ्रेट्स हैं उसके बारे में, उसका सिक्योरिटी अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में हमें अपने यूजर्स को अवेयर करवाना होगा। क्लाउड में जो रिसोर्सेज हैं, आईएएस, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैस रिसोर्सेज है, सैस रिसोर्सेज है, कैसे कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, क्योंकि शेयर्ड प्लेटफॉर्म है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सर्विस प्रोवाइडर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम क्या टूल्स यूज कर रहे हैं, है ना, क्या प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए अपने को। अगर मैं बात करूँ स्मार्ट डोर, स्मार्ट फ्रिज, ठीक है, वाटर ड्रेनिंग सिस्टम, ठीक है, तो इन सभी के अंदर भी हमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि ये भी बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि ये भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। नेटवर्क की बात करो, तो नेटवर्क में भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, पोर्ट प्रोटोकॉल्स कौन सा हम ओपन कर रहे हैं, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक फिल्टरिंग, ये सब चीजें हमें जो है उसके बारे में ध्यान रखना है इन रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। आईसीएस और ओटी डिवाइसेस जो है, बहुत सारी हमारे पास लेगेसी डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, क्या चीज होती है, ये सिग्नल्स हैं, सेंसर्स हैं बेसिकली। तो हो सकता है कि मैं लेगेसी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ जिसके पैचेस नहीं मिल रहे, जैसे विंडोज एक्सपी यूज कर रहा हूँ सपोज करो, या विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिनके पैचेस नहीं है, अनऑथेंटिकेटेड प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा हूँ। तो उस केस में हम कैसे कैसे सॉरी उस केस के अंदर हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने रिसोर्सेज को, डिवाइसेस को, वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। सर्वर्स की बात करूं तो डीएनएस सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। मोबाइल डिवाइसेस हैं, इनमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आईओएस है, एंड्रॉइड है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। एंड यूजर डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर कैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। कि नाउ अभी क्या हो रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं, तो घर से भी कनेक्ट हो रहे हैं, अपने वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है मेरा वाईफाई कॉम्प्रोमाइज हो, तो अल्टीमेटली मैं अपने वाईफाई के थ्रू अपने वीपीएन इनेबल करके अपने डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ और अपने डेटा सेंटर से कनेक्ट होता हूँ। तो वो सब चीजें जो है, उन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है। वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने को समझना जरूरी है। तो जो मैं बता था आईसीएस और डी डिवाइसेस, ये क्या है, ये सेंसर्स हैं बेसिकली। सो आईसीएस को बोलते तो आईसीएस को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। अ पावर प्लांट यूज आईसीएस टू रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। और ओटी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। सो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का होता है रेलवे सिस्टम यूजिंग ओटी टू कंट्रोल ट्रेन सिग्नल्स एंड ट्रैक्स। तो ये एक तरह के सेंसर्स होते हैं, इनको भी अपने को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होके, ठीक है, तो जैसे सिग्नल्स और ट्रैक्स को मैनेज करना रेलवे के, अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो गए तो सिग्नल्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंजेस है। अब अगर हम यहाँ पाते हैं साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले बात करें तो लैक ऑफ सिक्योरिटी पीपल्स। व्हाट इट डज मीन,
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मींस देयर आर नॉट इनफ स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर जो हमने यूजर्स या प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे पास इनफ पीपल नहीं है किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, स्किल्ड पीपल जो है टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, जो कि प्रोटेक्ट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन को साइबर थ्रेट से। सो दिस क्रिएट्स अ मेजर चैलेंजेस बिकॉज अ कंपनी स्ट्रगल टू मॉनिटर, कंपनी जो स्ट्रगल कर रही थी किसके लिए? मॉनिटर के लिए, डिटेक्ट के लिए, और उन अटैक्स के ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए इफेक्टिवली। अब अगर मैं देखो, मैंने ये जो चीज जो स्ट्रक्चर की है ना, वो इतनी इजी वे में स्ट्रक्चर की है कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ पाए, वरना ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सो एग्जांपल क्या है? इमेजिन यू हैव अ बिग मॉल विद मैनी एंट्री पॉइंट्स। एक बड़ा मॉल है आपके पास जिसमें बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, बट वन सिक्योरिटी गार्ड टू वॉच ओवर एवरीथिंग। बट एक ही सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ। अब उसमें 10 एंट्री पॉइंट्स है सपोज करो। आपने क्या किया हुआ है? जो फ्रंट में एंट्री पॉइंट है उसी के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। अब इससे क्या होगा? इफ अ थीफ ट्राइज टू ब्रेक द गार्ड माइट मिस द बिकॉज दे आर ओवर। अब अगर कोई चोर घुसना चाह रहा है, भाई अब गार्ड तो एक ही डोर की जो है, एक ही जो आपका एंट्री पॉइंट है उसकी रखवाली कर रहा है, बाकी एंट्री पॉइंट से रखवाली वो कर नहीं पा रहा है, तो कोई भी चोर जो है वो इजीली जो है आपके मॉल के अंदर घुस सकता है। ठीक है, तो इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं किसे? साइबर सिक्योरिटी से। सो इफ there aren't enough security experts, hackers can easily exploit weakness because there aren't enough people to detect and stop them in the time। तो आपकी टीम में है ही नहीं इतने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो क्या करें? उसको डिटेक्ट कर पाए और उसको स्टॉप कर पाए वहां पे। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ पीपल, लैक ऑफ सिक्योरिटी पीपल्स। सेकंड जो है चैलेंज वो है लैक ऑफ ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन का क्या रिलेशन है इसमें? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं इसको। लैक ऑफ ऑटोमेशन इन साइबर सिक्योरिटी मींस दैट मैनी सिक्योरिटी टास्क सच एज डिटेक्शन, थ्रेट डिटेक्शन हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू अटैक्स, अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, और पैचिंग वर्नबिलिटीज, जो नई वर्नबिलिटीज आ रही है उनको पैच करना, सो आर डन मैन्युअली इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑटोमेटेड टूल। सो पहले अभी तक क्या हो रहा था कि हम इन सब के ऊपर मैनुअली काम कर रहे थे। जब हम मैनुअली काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है, जो हम एक्शंस लेते हैं, वो क्या होते हैं? स्लो हो जाते हैं ओवर द टाइम। सो दैट कैन स्लो डाउन रिस्पॉन्स टाइम्स एंड इंक्रीज ह्यूमन एरर्स। और देखो डेफिनेटली जब हम मैनुअली काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन एरर्स की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो कैसे इसको हम रिड्यूस करें? इसके लिए हम करेंगे ऑटोमेशन यूज। सो अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कैसे। इमेजिन अ कंपनी रिसीव थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट्स डेली। अब डेली हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट्स आ रहे हैं। इफ सिक्योरिटी एनालिस्ट्स हैव टू मैनुअली चेक ईच अलर्ट। अब अगर हम बात करें सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो कि उनके ऊपर काम कर रहा है, उसको मैनुअली वो सारे हजारों जो आपके सिक्योरिटी अलर्ट्स उनको चेक करना है और उनके ऊपर फिर एक्शन लेना है, वो डिफिकल्ट है भाई उनके लिए। ठीक है, सो इट टेक्स आवर्स और डेज टू डिटेक्ट रियल अटैक्स। तो आवर्स और नंबर ऑफ डेज लेगा वो, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए। सो बाय द टाइम दे रिस्पॉन्ड द हैकर माइट हैव ऑलरेडी स्टोलन द डेटा। जब तक वो चेक कर रहा है उतने में तो हैकर ने क्या किया? अटैक कर दिया और उसने डेटा आपका चुरा लिया है। तो हम उसके लिए ऑटोमेशन यूज करते हैं, ऑटोमेट करते हैं इस चीज को कि जैसे ही थ्रेट आए वो डिटेक्ट करे, डिटेक्ट करने के बाद उसको वहीं स्टॉप करे, उसको रिस्पॉन्ड करे, मिटिगेट करे। ठीक है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक वे में होनी चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो यूज करता है वो करता है थ्रेट इंटेलिजेंस, माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस जो यूज करता है मशीन लर्निंग। वो इस तरह के टूल्स को हमें यूज करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो है मैनी डिसकनेक्टेड प्रोडक्ट्स। अब मैनी डिसकनेक्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सपोज करो मेरी कंपनी में मैं जो है प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, बट उनका कोई आपस में इंटीग्रेशन ही नहीं है। ठीक है, और डिपेंडेंसीज जो है वो डिपेंडेंसीज इन द सेंस कि जब हम बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है, तो जो वेंडर है, वेंडर जो है उसकी कंपेटेबिलिटी इशू आ जा रही है। ठीक है, वो कंपेटेबल ही नहीं है कनेक्शन के लिए, तो वो भी चैलेंजेस है। In cybersecurity, having many disconnected products means using multiple security tools from different vendors. Do not communicate with well each other, जो मैंने आपको बताया। This creates security gaps and makes it harder to detect and respond threats effectively। अब जब ऐसा होता है ना कि जब compatibility इशू आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से परचेज किए हैं, तो उस केस के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करना और उनके ऊपर रिस्पॉन्स करना थ्रेट के ऊपर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें कि अगर आप बात करें एक बैंक की, कि बैंक है वो क्या कर रहा है? वो सेपरेट सिक्योरिटी सिस्टम को यूज कर रहा है। जैसे उसने फायरवॉल परचेज की किसी ए वेंडर से, एंटीवायरस परचेज किया किसी बी वेंडर से,
आईडीएस डिवाइसेस परचेज की सी वेंडर से, अब इनके अंदर कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, हम इनको आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है इनके बीच में, जिसकी वजह से भी क्या होगा, आपको चैलेंज आएगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉइजी अलर्ट्स एंड फॉल्स पॉजिटिव्स। व्हाट इट डज मीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। So in cyber security, noisy alerts and false positives are common challenges in monitoring and threat detection. तो ये common challenges हैं monitoring के लिए और threat detection के लिए। समझते हैं इनको क्या है। अगर मैं बात करूँ noisy alerts की, so these are too many alerts, बहुत सारे alerts आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। Often generated by security tools, तो जो भी हम security tools यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो continuous alerts generate कर रहे हैं, making it difficult for analysts to focus on real alerts। अब alerts तो आ रहे हैं मेरे पास continuously, बट उसमें से कौन सा अलर्ट जो है वो रियल है, जिसके ऊपर मुझे काम करना, जो थ्रेट के लिए आ रहा है जिसको मुझे काम करना, वो मेरे लिए एक चैलेंज हो जाएगा अगर मैं एज ए जो साइबर एनालिस्ट काम कर रहा हूँ आपके पास, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो अ फायरवॉल लॉग्स थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स एवरी डे। अगर मैं फायरवॉल के लॉग्स को कलेक्ट कर रहा हूँ तो जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उन सबको लॉग कर रहा है, बट मोस्ट आर द रूटीन एक्टिविटीज, जैसे कि एम्प्लॉयज एक्सेसिंग वेबसाइट, एम्प्लॉयज वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, उनका भी लॉग आ रहा है। अब इस केस के अंदर मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा कि मैं कैसे रियल थ्रेट को, सो सिक्योरिटी टीम माइट स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई रियल अटैक्स इन ऑल दीज नॉइज। तो भाई जो नॉइजी अलर्ट्स हैं, अब इसमें जो सिक्योरिटी टीम है उनके लिए चैलेंज हो जाएगा कि भाई रियल अलर्ट कौन सा है, रियल अटैक कौन सा हुआ मेरे पास, वो फाइंड करना, उनके लॉग्स को ढूंढना, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फॉल्स पॉजिटिव्स। व्हाट इट डज मीन बाय फॉल्स पॉजिटिव्स, सो दीज आर द अलर्ट्स दैट इंसिडेंट्स इंडिकेट सॉरी अ थ्रेट व्हेन देयर इज नन। व्हाट इट डज मीन, क्या मतलब इसका, तो एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा आप लोगों को इजीली क्लियर होगा। एन एंटीवायरस फ्लैग्स अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर अपडेट। अब एंटीवायरस ने क्या किया, वो एक फ्लैग दे दिया अपने को कि भाई ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर अपडेट है, एज अ वायरस, एज अ वायरस है, causing unnecessary panic and wasting time investigation a non-existing threat, जिसमें कि कोई थ्रेट है नहीं, बट क्योंकि एंटीवायरस ने दिया तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, उसको ऊपर हम उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पैनिक भी हुआ तो वो क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव्स। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब अगर हम नेक्स्ट थ्रेड पे चलें तो जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है मोर सोफिस्टिकेटेड थ्रेड्स। अब मोर सोफिस्टिकेटेड थ्रेड्स का मतलब क्या हो गया, so in cybersecurity, more sophisticated threat means refer to cyber attacks that are advanced, difficult to detect, and often specifically designed to bypass the traditional security defense. These attacks use complex techniques like social engineering, zero-day exploits, AI-driven attacks, and advanced malware. इन सब के नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, ठीक है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी को, थ्रेट टेक्नोलॉजी को यूज करके वो क्या कर रहा है, हैकर जो है वो अटैक कर रहा है और आपके जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उसको बाईपास कर रहा है। सिंपल एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो इमेजिन यू हैव अ बेसिक होम सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक, विद लॉक एंड सीसीटीवी कैमरा। A simple threat is a thief trying to break in using a crowbar. What it does mean, crowbar का मतलब bot, है ना। तो थ्रेट क्या कर रहा है, बॉट का यूज कर रहा है। A more sophisticated threat is a hacker who disable your security camera remotely. उसने remotely आपका कैमरा जो है वो डिसेबल कर दिया, clones your smart lock signal, clone कर दिया आपके स्मार्ट लॉक सिग्नल को, and walks into your house without triggering any alarm, और आपके घर में घुस गया बिना किसी अलार्म के, अलार्म ट्रिगर ही नहीं हुआ और वो आपके घर के अंदर घुस गया क्योंकि उसने हैक कर लिया ऑलरेडी उसको, ठीक। तो इसको बोलते हैं मोर सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स। ये भी है एक चैलेंज हमारे लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ओवरहालमिंग एक्सेस टू डेटा। So when too many people or system have uncontrolled access to sensitive data, अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका जो जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, बहुत से सारे लोगों के पास एक्सेस है। मान लो किसी एक का जो एक्सेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कस्टमर डेटा जो हमारा एक्सपोज हो गया, वो अपने को नहीं चाहिए। So it creates a cyber security risk if access is not properly managed. Hackers or insiders can steal, modify, or leak your critical information. Example, वही जो मैंने आपको बताया, imagine a company where all employees have access to customer payment details. If a hacker compromise any employee's account, they can steal the data. Better security practice would be allow only a few employees. तो मतलब जो privileged employees हैं
जिनको कि वो एक्सेस चाहिए। तो एज़्योर के अंदर ना एक बड़ा फीचर है, बढ़िया फीचर है, जिसको पीआईएम बोलते हैं, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर एक्सेस रिव्यूज होता है। तो हम क्या करते हैं कि हर यूजर का वीकली, क्वार्टरली जो है वो उनके ऊपर जो प्रिविलेज, जो उनको परमिशंस दी हुई है, जो प्रिविलेज दी हुए, उसको रिव्यूज करते हैं, है ना? कि भाई आपको क्यों चाहिए, जस्टिफिकेशन देंगे वो कि आपको ये जो रोल दिया हुआ है, ये रोल क्यों चाहिए, आपको ये परमिशन क्यों चाहिए, एक्सेस क्यों चाहिए इस लेवल के ऊपर। तो वो जस्टिफिकेशन देते हैं, उसके बिहाफ पे फिर हम उसको अलाउ और डिनाई कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी में आपका ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट चैलेंज है, इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप। जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं उनके बारे में बात करें, so the evolving regulatory landscape is cyber security means that the laws जो है, local regulatory laws हैं, compliances हैं, कि जो आपके जो resources हैं वो compliant हैं या नहीं है, so are consistently changing to keep up with new threats and technologies. Organization must adopt these changes to stay compliant and avoid पेनल्टीज। अगर आप कंप्लाइंट नहीं हो तो, या नॉन कंप्लाइंट में आते हो तो आपको पेनल्टीज बियर करनी पड़ेंगी। इमेजिन यू ऑन अ रेस्टोरेंट, आपके पास एक रेस्टोरेंट है, एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट अपडेट्स द फूड सेफ्टी रूल्स। हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया, फूड सेफ्टी रूल के लिए कुछ अपडेट्स दिए। नाउ यू मस्ट इंस्टॉल अ न्यू किचन इक्विपमेंट टू मीट विद द रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, करेक्ट। फॉलो स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल, आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल टू स्टे ओपन, सो दैट आपका जो रेस्टोरेंट वो चलता रहे। अब सिमिलरली इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, हमारे पास गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि जीडीपीआर, हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो, HIPAA, NIS2 frequently update security rules, जो कि frequently update करते हैं security rules to protect sensitive data. Companies must upgrade their security measures, changes policies, ensure compliance and avoid fines or legal issues. कंपनी को इन सबको फॉलो करना होता है, पॉलिसीज बनानी होती है और इंश्योर करना होता है कि जो भी ये रूल्स हैं उनका एनफोर्समेंट हो रहा है और रिसोर्सेज जो है वो कंप्लायंट हैं, ठीक है, सो दैट कोई भी लीगल इश्यूज ना आए और ना ही कोई पेनल्टी बियर करनी पड़े कंपनी को। तो ये है साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टूल्स की।